पहले आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। वितरित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सहभागिता का सम्मान करके स्वयं को भी सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। और आप सभी ने एक सजग नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है 1888 में। तो एक बड़ा ये नंबर है भाइयों बहनों। वर्ष 2022 में हमने बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत की थी। ये केवल एक इनाम प्रदान करने की योजना मात्र नहीं है, बल्कि एक नवाचार है। जैसे आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हर क्षेत्र में नवाचार करने पर उन्होंने विशेष उनका आग्रह रहता है कि हर क्षेत्र में नवाचार होना चाहिए, नई चीज होनी चाहिए, जिससे राज्य को भी फायदा हो, लोगों को भी उसका लाभ मिले। तो यह भी एक नवाचार था जिसके द्वारा हमने जन भागीदारी को ये राजस्व संग्रहण से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया था। और हम चाहते थे कि राज्य का प्रत्येक नागरिक उत्तराखंड की विकास यात्रा का सहयात्री बने, उस विकास यात्रा में साथ साथ चले। आज 3 वर्षों में बिल लाओ इनाम पाओ योजना ने जो जागरूकता पैदा की है वो अत्यंत सराहनीय है। और राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों हजार लोगों ने इस योजना में प्रतिभाग किया है। और जनता में समझ बनी है कि प्रदेश के विकास में प्रत्येक बिल एक योगदान है। और ये योजना आज जहां एक और उपभोक्ता जागरूकता का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है, वहीं उपभोक्ता एवं व्यापारी वर्ग के बीच साझेदारी साझा करने का प्रतीक बनकर भी उभरी है। क्योंकि इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ने के साथ ही व्यापारी भाइयों को भी इससे सहूलियत हुई है, उनको भी आसानी हुई है। भाइयों बहनों, हम अगर किसी भी देश की बात करते हैं तो और उसमें से विकास की बात जब भी आती है तो उसमें व्यापारी वर्ग का जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और बिना व्यापारी वर्ग के योगदान के आज हमारा राष्ट्र विश्व की जो आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री जी जब भारत आए थे, अपने साथ एक बड़ा अर्थशास्त्रियों का समूह भी लेकर आए थे। और उन्होंने उसके बाद कहा कि भारत बहुत जल्दी आने वाले 2-3 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। और इसमें हमारे व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम पिछले 11 वर्षों की बात करें, व्यापार के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया विश्वास पैदा करने का देश के अंदर प्रयास किया जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में व्यापारियों को प्रोत्साहन, प्रॉफिट और प्रोटेक्शन भी मिला है। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार सुधार कार्य योजना के माध्यम से राज्य में निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में राजकोषीय अनुशासन को भी मजबूती से स्थापित किया है। इसी का परिणाम है कि राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखने में हम सफल रहे हैं। हमारा सरप्लस बजट आया और हमारे इसी प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। और हाल ही में जारी अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों में भी स्थान दिया गया है। इसके साथ ही सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के राष्ट्रीय सूचकांक में भी उत्तराखंड पूरे देश में शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर है। इसका मतलब है कि हम केवल आर्थिक मजबूती की दिशा में ही नहीं, बल्कि हम
सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक जिम्मेदार राज्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने हमेशा माना है कि राजस्व वृद्धि केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक विश्वास की प्रक्रिया है। जब जनता सरकार पर भरोसा करती है और जनता के साथ पारदर्शी तरीके से सरकार व्यवहार करती है, तो विकास की गति अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। विकास तेजी से दौड़ने लगता है। यही कारण है कि हमने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचारों के अधिकतम प्रयोग पर बल दिया है। हमारा लक्ष्य है कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था इतना मजबूत बनाया जाए कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश में आर्थिक विकास के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बन सके। और मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश के आप जैसे सभी जागरूक उपभोक्ताओं के सहयोग से हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में हम नवाचार कर रहे हैं। पिछली बार जिस दिन हम लकी ड्रॉ निकाल रहे थे, मैंने उस दिन आप सबसे खनन क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी और शायद बहुत सारे कम लोगों को पता था कि खनन के क्षेत्र में एकदम से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, नई जो उसमें हमने नवाचार किया है, सीधे हमारा जो साल भर का जो हमारा राजस्व प्राप्ति होती थी वो 400 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ में पहुंच गई है। और हमने जो अनेक नए प्रावधान उसमें किए हैं राज्य के राजस्व के संग्रहण में वृद्धि करने के लिए भी और लोगों की सुविधा के लिए भी, और जो भारत सरकार ने एक मानक तय किए हैं, उन मानकों को ठीक प्रकार से उन पर काम करते हुए हमको देश के अंदर जो देश के शीर्ष राज्य हैं, पहले और दूसरे स्थान पर जिनका नंबर आता है, हमारा नंबर उसमें आया है। उसी का परिणाम है कि पिछले 2 माह में हमको 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि अपनी प्रत्येक खरीदारी पर बिल मांगकर लेन देन की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाएं और राज्य के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाकर राज्य की उन्नति में, राज्य की गति में अपना योगदान सुनिश्चित करें, क्योंकि आपका बिल राज्य का बल है और आपका योगदान उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। आज आप सभी विजेता केवल इनाम जीतकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप ईमानदारी, पारदर्शिता और जन भागीदारी का संदेश भी यहां से साथ लेकर जा रहे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में और भी आने वाले समय में अनेक नवाचारों को स्थापित करने में, सुशासन स्थापित करने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। अनेक सारे नवाचार हमने किए हैं। अभी मैं एक दिन यहीं पर सोशल मीडिया के साथियों के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उनसे उस दिन कहा कि एक बार मैं अपने सोशल मीडिया के साथियों से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जो नवाचार, जो निर्णय, जो नीतियां पहली बार हुई हैं, उसका भी एक बार आकलन करें कि वो कितनी है। तो उसमें से एक नवाचार हमारा ये भी है, जो बिल लाओ इनाम पाओ योजना है, वो भी इस नवाचार का एक हिस्सा है। तो मैं एक बार फिर से इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बिल लाओ इनाम पाओ योजना के सभी विजेताओं को दूर दूर से आए हैं, उनका अपनी तरफ से एक बार फिर से स्वागत करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय